हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड नवदीप। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का व्लॉग उम्मीद है हमने सेटअप ठीक कर लिया होगा। पिछले वाले में काफ़ी नीचे चला गया था व्यू, लेकिन आज मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है और अब भी ठीक नहीं हुआ तो हमें माउंट चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों काफ़ी बेहतर हूँ मैं अब। कमर दर्द काफ़ी ठीक है, जिसकी वजह से मैं बाइक नहीं चला पा रहा था और अभी तक बाइक में कोई काम भी नहीं कराया जब से लिया है। तो आज वापस से बाइक लेके निकले हैं। शाम का समय है। ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा काम कर रहा था। मैं रील्स बना रहा था, अपने लिए नहीं और लोगों के लिए। तो थोड़ा सा ये वाला काम भी हम कर लेते हैं। तो अभी चल दिए हैं हम। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। खुशखबरी ये है कि इस बाइक के डॉक्यूमेंट आ गए हैं ट्रांसफ़र होके, क्योंकि हमने सेकेंड हैंड ली थी तो अपने नाम करानी ज़रूरी थी, तो इसके डॉक्यूमेंट आ गए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि अपने नाम नहीं हुई है, क्योंकि ये दिल्ली नंबर था और हमारे पास अब दिल्ली का कोई भी कागज़ नहीं बचा है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट यूपी के हो चुके हैं जब से हम यूपी शिफ्ट हुए हैं। तो ये हमने अपने एक मित्र के नाम करवाई है। तो आरसी उनके यहाँ आ चुकी है। उनका मुझे फ़ोन आया था कि आपकी आरसी हमारे पास आ चुकी है, तो हमने कहा क्यों ना लेकर आया जाए। इसी बहाने एक राइड भी हो जाएगी अपनी बाइक पे और कुछ कमियां इसकी और पता चल जाएंगी अगर ये कहीं परेशान करेगी तो, क्योंकि हमें जब लॉन्ग राइड पे जाना है तब हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। तो इसी कारण हम अब चल दिए हैं अपने मित्र के पास, जो कि है इस जगह से मात्र 25 किलोमीटर दूर। और इस 25 किलोमीटर का राइडिंग का लुत्फ़ हम उठाएंगे। लुत्फ़, आज शब्द समझ पा रहे हैं हमारे। आज हम लुत्फ़ उठाएंगे इस राइड का और हम चलेंगे यहाँ से 25 किलोमीटर। लेफ़्ट में वही छल्ली वाले हमेशा की तरह आने शुरू हो जाएंगे अब। तो इस हाईवे को तो आप मेरी वजह से पहचान ही जाएंगे। अब जितना मैं इस हाईवे को दिखाने वाला हूँ ना फ्यूचर में आपको, तो आप समझ ही जाएंगे। तो जी 40-50 की स्पीड में हम चल रहे हैं। बाइक भी ठीक ठाक अभी तक लग रही है कि हाँ सही है, कोई परेशान नहीं कर रही है। और लेकिन ये हाईवे जो होते हैं किसी के सगे नहीं होते। इस पे पूरी प्रोटेक्शन है क्या, हाँ पूरी प्रोटेक्शन के साथ चलना चाहिए। मतलब अभी मेरे पास गियर्स वेयर्स तो नहीं है, मुझे लेने हैं ग्लव्स, गियर्स, वो गार्ड्स वगैरह, कि जिससे थोड़ा सिक्योर्ड रहें हम। लेकिन वो तभी लेंगे हम, पहले बाइक का काम करा लेंगे। कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करानी बाकी हैं, तभी हम लंबे ट्रिप पे जा पाएंगे। और लंबे ट्रिप पे जाने से पहले हम सब कुछ सामान अरेंज कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है वो सब। और ये कट बहुत ही ख़तरनाक है। ये जो मेरे लेफ़्ट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बार एक स्कूटी वाला सीधा सीधा आके हमारी गाड़ी में घुस गया था। वो कहाँ से आया मुझे पता भी नहीं चला, उड़ता हुआ आया और वो बेचारा गिरा, उसके चोट भी लगी, बट उसने कहा मेरी गलती है, अपनी गलती मानी और खुद बेचारा उठ के चला गया। हमने हालांकि उसको पानी वानी पिलाया, ये तक पूछा भाई कहीं लगी है तो हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन वो कहता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये ख़तरनाक है थोड़ा सा कट, तो इस पर ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे लोग बहुत ही तेज़ भगाते हैं, बहुत ही तेज़। अब जैसे ये ऑटो चल रहा है, ये भी कोशिश करेगा कि मैं 100 पे चला जाऊँ। हमारा क्या है, हम देखो अब ये सब देख चुके हैं दुनियादारी ना, तो हम मात्र 50, 60, 70 पे ही खुश रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। तो ये ग्रेटर नोएडा यहाँ से ख़त्म हो जाता है। लिखा है थैंक्स फॉर योर विज़िट। थैंक्स की कोई बात नहीं थी ऐसी, हमें तो रोज़ ही आना है सड़क पर, लेकिन कोई बात नहीं। आपका थैंक्स, आपका शुक्रिया हम स्वीकार करते हैं। तो ये कहीं भी रोक देते हैं आरटीवी वाले, आरटीवी कहते हैं इसको, यहाँ जो भी टेम्पो ट्रैवलर कहते हैं, ये कहीं भी रोक देते हैं। अब एक आदमी अगर बाइक पे काफ़ी तेज़ आ रहा है और ये अचानक से रोक देंगे तो ब्रेक मारना आसान नहीं है। इनको समझनी चाहिए ये बात, लेकिन इनको ये बात तभी समझ में आएगी अगर इसी रोड पे बाइक चलाएँगे, तो तब तक इन्हें समझ नहीं आ सकती। कहते हैं ना कि दूसरे के जूते में जब तक आप पैर नहीं डालोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और ये एक बहुत अच्छा काम जो गवर्नमेंट की मैं हमेशा वो करता हूँ, क्या कहते हैं, तारीफ़। इस हाईवे पे बहुत सारे वॉशरूम्स बनाए गए हैं ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। और हमारे छल्ली वाले भैया एज़ यूजुअल छल्ली और शिकंजी घंघोर मिश्रण है रे। और मौसम काफ़ी, बादल काफ़ी आ चुके हैं। और अगर बारिश आई तो मेरा ये गोप्रो जो है ये मतलब वाटरप्रूफ अभी नहीं है, फिर मेरे को इसका कवर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मेरी वॉइस नहीं आएगी, सिर्फ वीडियो आएगा। तो ये भी एक समस्या है। तो उम्मीद है बारिश ना ही आए, क्योंकि मेरे पास बैग में काफ़ी ऐसा सामान है जो गीला हो सकता है और मेरा बैग भी शायद वाटरप्रूफ नहीं है। तो मैं एक नकली सा राइडर हूँ, अभी मेरे पास सामान वैसा नहीं है कि मैं राइड कर सकूं। अभी तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लेने जा रहा हूं मैं, आरसी जिसे हम कहते हैं प्यार से। अरे हाँ, एक चीज़ और बड़े अभी याद आई मेरे को कि मेरे पास नोएडा सिटी ऑफ अपैरल, पहले इसको ज़रूर देखा करो,
हाँ, मैं बता रहा था कि मेरे पास शायद इस बाइक का मैंने पॉल्यूशन नहीं कराया है, और पॉल्यूशन ना कराने की वजह से भी मेरा चालान हो सकता है। तो आरसी लेते ही पहला काम हम ये भी करेंगे आज कि पॉल्यूशन करा लेंगे इसका। पॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, पॉल्यूशन के बिना मज़ा नहीं आता है। मतलब डर सा रहता है कि अगर पुलिस ने रोक लिया तो फ़ाइन हो जाएगा, और हमारे तो मुहिम है, सारे डॉक्यूमेंट पूरे रखने हैं, हेलमेट पहन के चलना है, रोड सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं हम। तो जी पॉल्यूशन भी करा लेंगे आज। अब ये सड़क की लेफ़्ट में ये जो ट्रैक्टर है या ट्रक है, ट्रैक्टर होना चाहिए, मेरे को पूरी उम्मीद है। इसकी बोरियां एक साइड को हो चुकी हैं अभी से ही। हाँ, ये गिर सकती हैं, ये पलट सकता है, और इस पर नंबर भी नहीं है, इन पे नंबर होता ही नहीं है, नंबर प्लेट। और ये बच्चे देखो, बेटा अंदर हो जाओ। वैसे तो इस पर खड़े नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, ब्रेक तेज लगी तो आप गिर सकते हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप भी कहेंगे क्या कमियाँ निकालता रहता है। मैं कमियाँ इसलिए निकालता हूँ क्योंकि इस हाईवे पर रोज़ देखता हूँ ये सब होता हुआ। इन सब चीज़ों की वजह से लोगों का नुकसान, चोटें, एक्सीडेंट होते हुए देखता रहता हूँ मैं। और ये ट्रक के पीछे बहुत ही अच्छी बात लिखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनको मिलते हैं पूरे 10 में से 10 ऐसे विचार रखते हैं ये, क्योंकि तो हम इन्हें 10 में से 10 देते हैं। हार्वेस्ट गोल्ड का ट्रक है। लेफ़्ट में फिर से छल्ली, लेकिन ये छल्ली वाले भाई साहब थोड़े से ज़्यादा बाहर है। ये हमारी बाइकर्स की लेन है जिसमें छल्ली लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी ये रोड मार्किंग नहीं हुई है, जब मार्किंग हो जाएगी तो ये बाइकर्स की लेन होगी यहाँ तक, ये यहाँ तक। हाँ, ये वाला पोर्शन जो है मेरे लेफ़्ट वाला देख पा रहे हो। और ये भैया, ये भी एक ख़तरा है इस टाइम। गाय कहीं से भी आ जाती हैं रोड पे, भैंसें आ जाती है कहीं से रोड पे, इस हाईवे पे, और कोई भी कम स्पीड में नहीं होता है। तो ये एक ख़तरा है आजकल, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ख़तरा है तो ख़तरा है, क्या करें। तो ये बाइकर्स लेन है। जब इस लेन में कुछ ख़राबी होती है, जैसे इस लेन को बनाते टाइम ना 2-3 जगह पे इन्होंने बीच में ना ऐसी, वो क्या नाम है, जिस मटेरियल से रोड बनती है इसके वो बना दिए हैं पहाड़ से छोटे छोटे। अगर बाइकर से वो टकराएगा तो बाइकर चकनाचूर हो जाएगा, समझे। ओहो, शायरी बन गई है तो मेरी राइमिंग बन गई है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस लेन से इधर चलाता हूँ ताकि वो पहाड़ अचानक से मेरे आगे ना आ जाए। क्योंकि मेरे को अभी बाइक पे मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ है, बहुत सालों बाद बाइक वापस से हाथ में लगी है। स्कूटी तो मैं चलाता रहता था, और यहाँ बुलेट चलाता था उल्टे गेयर्स वाली, तो अभी इसमें मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ, तो मैं बहुत धीरे चलाता हूँ। इसीलिए आज मैं शायद 60 पे आ गया हूँ। तो 60 की स्पीड हमने टच करी है भाई। तो 60 पे चलेंगे अगर हम, तो भी हमें 40 मिनट के आसपास लगेंगे। तो 35 से 40 मिनट में हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। और बढ़िया है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम, कोई मज़ा आ रहा है। हवा भी लग रही है थोड़ी बहुत। और ये मेरे राइट हैंड में आप देख पा रहे होंगे मेरी फेवरेट रुद्राक्ष की माला मैंने आज फिर से पहन ली है। ये मेरी फेवरेट हो चुकी है, फेवरेट मतलब मैं ज़्यादातर इसको पहनता हूँ। और जब मुझे कभी लगता है कि थोड़ी पाठ पूजा कर लेनी चाहिए तो मैं एक आधी माला फेर भी लेता हूँ, मंत्रोच्चारण के साथ में, तो मेरे को अच्छा लगता है। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, हर तरफ से ब्लेसिंग्स। इन भाई साहब का इरादा मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाइक में इंडिकेटर्स भी नहीं है, बाइक भगवान भरोसे चल रही हैं। अब मैं क्या करूं, इनके राइट से जाऊं तो मुझे गाड़ियों का ख़तरा है। और ये बहुत अच्छा FNG बन रहा है हमारे ऊपर। ये बनने के बाद जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हमें फरीदाबाद जाना हो, हमें गुड़गांव जाना हो, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इजी अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन हमें पीछे से उसे पेरीफेरियल से जाना पड़ता है, या फिर दिल्ली होके जाना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक वो है, क्या नाम है, तप है, तप। वह एक बहुत बड़ी तपस्या है। उस तपस्या का फल तभी मिलता है अगर आप 2 घंटे में भी गुड़गांव पहुंच जाओ तो, लेकिन कई बार 2.5 भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, बारिश के ऊपर, बाढ़, मतलब बाढ़ नहीं कहूँगा, जो पानी भर जाता है सड़कों पर, स्विमिंग पूल, मिनी टाइप्स, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा GoPro का स्टैंड जो है वो मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है। तो 900,000 रुपये का ये फटका मुझे लगने वाला है वेरी सून। तो इसको हम ज़रूर कराएंगे इसी हफ्ते में, क्योंकि हम 900,000 खर्च सकते हैं, 50,000 का नुकसान नहीं करा सकते हैं। ट्रक वाले भैया हमें जाने देना प्लीज़, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। और मैं चला गया हूँ आपके पास से। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं।
जिंग बस, ये है जिंग बस। दीदी नहीं, मेरे आगे नहीं दीदी, दीदी प्लीज़, मेरे को बहुत डर लगता है। एनटॉर्क नाम की स्कूटी बड़ी हैवी होती है, मेरे को लगता है ये अपनी एक्टिवा से तो बढ़िया ही रहती होगी। अपनी एक्टिवा तो बहुत ही हल्की रहती है। ज़रा सी टॉर्क हम भी दे लें एनटॉर्क को देख के। अब ये नहीं पता यहाँ क्या है, किस बात का जाम नहीं है। फिर वही वाली बस ना, मैंने कहा था ना कहीं भी खड़ी कर देते हैं। अब फिर लोग कहेंगे कि जानबूझ के बोलता है कुछ लोगों में कमियां, हम क्यों ना निकालें कमियां उनकी। हम में भी लाभ कमियां हैं, आप हमारी निकाल देना, कोई बात नहीं, लेकिन जो है सो है। ओ हो दीदी लगाई रेस। तो आज हाईवे पे दीदी ने लगा दी है रेस। दीदी हमसे बहुत आगे निकल गई है। हमारी बाइक आ गई है 70 पे आने के बाद भी दीदी इसका मतलब 80 पे चल रही है। ओ माय गॉड, दीदी 90 पे चल रही है, 80 पर तो मैं हूँ। अब क्या किया जाए बताओ। है तो बच्चे, देखो मैं दीदी बोला है, इसको प्लीज़ किसी गलत संदर्भ में ना लीजिएगा। बच्चे हैं और 90 पे स्कूटी चला रहे हैं। आप बताइए ये कोई ठीक है बात है? आपके हिसाब से ये बात ठीक है? कमेंट करके बताइए। दीदी हमें हरा के चली गई है, लेकिन हमने रेस लगाई ही नहीं। हम चाहते तो यूं करते और यूं 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 चले जाते। हमारी बाइक के लिए 100 पे जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 220 सीसी इंजन लेके घूम रहे हैं हम, लेकिन हम नहीं चलाएंगे। देखें, हम भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें नहीं करना है। हमें शिक्षा देनी है, उच्चतम माध्यम शिक्षा क्या उच्चतम प्रणाली की शिक्षा देनी है हमें आप लोगों को कि बेटा ये सब गलत है। छोटे टायर हैं, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। हमने भी स्कूटी चलाना इसीलिए छोड़े हैं क्योंकि उसके टायर छोटे होते हैं, नीचे से कब निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस कारण, लेकिन दीदी ने लगाई रेस। 80 पे मैंने चलाई नहीं, लेकिन अब तक थोड़ी सी चला के देखूँ 80 तक जाती भी है या नहीं। लेकिन क्या ये रोड सही है? एकदम से अगर किसी ने आगे खड़ा कर दिया कुछ ला के, जैसे वो बस 2 बार देख चुके हैं, फिर मैं क्या करूँगा? ब्रेक्स तो मेरी खैर ठीक ठाक ही हैं। हाँ, डिस्क ब्रेक है आगे, पीछे की ब्रेक भी ठीक है। सर्विस नहीं हुई गाड़ी की, बस बाकी सब तो ठीक है। भाई साहब ने हेलमेट नहीं पहना, वो भाई साहब गलत है, वेरी बैड। हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो भाई साहब? बाइक में से एक स्मेल भी आ रही है गंदी सी, जो पेट्रोल की आती है ना, वैसी सी। तो बड़े टाइम बाद मैंने सूंघी है ये वाली स्मेल। मतलब जब मैं बाइक चलाता था तो ये स्मेल आया करती थी अक्सर। मेरे को याद आ गया, बुलेट पे खास कर आती थी भाई साहब, वो स्मेल आई है मुझे अभी भी। खुशबू तो नहीं कहूँगा उसे मैं, बदबू भी नहीं कहूँगा, लेकिन वो स्मेल है। उसको मतलब मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि वो खुशबू है या बदबू है, बट इट्स अ स्मेल। तो जी 80 पे जाने की सोची थी मैंने, लेकिन मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। जिस दिन हम लॉन्ग राइड पे जाएंगे, वैसे तो ये सबसे बढ़िया पुल यही है 80 पे चलाने के लिए। यहाँ पे तो 100 से नीचे कोई चलाता भी नहीं है, लेकिन बाइक स्कूटी नहीं, मतलब गाड़ी वाड़ी। ये मैं हैरान था 90 पे स्कूटी देखकर। बनी अपनी एक्टिवा 80 तो चली जाती है, मेरे को याद है। 100 का तो पता नहीं मीटर सुई जाती भी होगी या नहीं। एक बार तो उसकी सुई टूट गई थी मुझसे। ये भी एक बात है जो मैंने किसी को नहीं बताई। मैं फुल स्पीड में, मतलब 80 की स्पीड में था, उसके आगे जा ही नहीं रही थी, और एकदम से सुई के 2 टुकड़े हुए। मैं लो जी, फिर हमने मीटर खोल के सुई को एल्फी से चिपकाया हुआ है। मैं दिखाऊंगा, अगर मैंने लास्ट टाइम शायद दिखाया भी होगा। हाँ, मैंने दिखाया था शायद, कोई बात नहीं। इस संदर्भ में भी एक बार फिर वार्तालाप कर लेंगे। अच्छी हिंदी वेरी नाइस। अपने आप को शाबाशी देना बहुत अच्छी बात होती है, मैं अक्सर दिया करता हूँ। और ये बुलेट मुझे बहुत डिसेंट लग रही है, बिल्कुल शांति से चल रही है। कोई साइलेंसर नहीं चेंज किया हुआ, कोई कुछ नहीं। क्योंकि आजकल तो भैया चालान पे चालान होते हैं पटाखे वाली बुलेट पे। उन्हें आ गया कैसे चेक करना है, पटाखे चेक करते हैं, वो स्टार्ट करवाते हैं इंजन आपका, और 2-3 बार चाबी ऑफ करते हैं और धूम
पटाख 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 उतने में फिर 12,000 रुपये का चालान आपके हाथ में थमा दिया जाता है। तो आजकल जिन्होंने भी साइलेंसर चेंज कराया हुआ था वो वापस से पुराने अपने ओरिजिनल साइलेंसर लगवा रहे हैं। काफ़ी दिनों से मुहिम जारी है, और ख़ासकर दिल्ली में। यूपी में तो इतना नहीं है, यूपी में तो वो आपकी किस्मत ही ख़राब है, आप आई गए पुलिस के हाथ तो बात अलग है। अदरवाइज़ यूपी में भी इतना नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो बड़े ज़ोरों शोरों पे चालान होते हैं भाई साहब। बुलेट देखते ही पुलिस को कुछ हो जाता है कि आ जाओ भैया। पटाखे तो ज़रूर फोड़ते होगे आप। हो मेरी बाइक की रेस भाग रही है अपने आप, देखा। और इसमें रेस का मीटर भी नहीं है यार इस बाइक में, ये बड़ी गलत बात है। वो होता है ना एक RPM वाला, मतलब रेस पर जो भी होता होगा उसका मीटर होता है, एक सुई अलग होती है। इसमें एक ही मीटर है। शुक्र है पेट्रोल का दे दिया इन्होंने, और पहले तो चल भी नहीं रहा था, अब तो चल रहा है एटलीस्ट। हाफ़ टैंक है हमारे पास। हाफ़ टैंक में हम कहाँ तक जा सकते हैं? हाफ़ टैंक में हम 100 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही जा सकते होंगे। हाँ, स्कूटी वाला हाल नहीं है, जैसे फुल टैंक में भी बस 100-110 किलोमीटर। इसमें हम कम से कम फुल टैंक में तो 300 किलोमीटर की बाजी मार सकते हैं। और ये बहुत ही क्लोज शॉट रिकॉर्ड हो गया होगा ये भी। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। सब्र, जैसे हम ज़िंदगी में अब तक सब्र करते आ रहे हैं ना, इतना सब्र किसी के पास नहीं है। ये जो दोनों पेड़ आपस में टच हो रहे होते हैं ना ऐसे दोनों तरफ से आके, और बीच में सेंटर में एक टनल सी बन जाती है, इसको देख के मेरा दिल बड़ा खुश होता है। ये सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही देखने को मिलता है। दिल्ली में है, कुछ सड़कों पे है आज भी हरियाली, बाकी है ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो हर दूसरी सड़क पे देखने को मिलता है, कोई बात ही नहीं है। तो सामने पहुँच चुके हैं हम एक्सिस बैंक। अपने मित्र के पास हम पहुँचने वाले हैं, जिससे हमने डॉक्यूमेंट लेने हैं। अपने मित्र से लेने हमने डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट की करेंगे पार्टी। डॉक्यूमेंट की पार्टी, अरे वाह, ये तो कभी किसी ने किया ही नहीं। वो डॉक्यूमेंट की करेंगे पार्टी, आज नहीं करेंगे लेकिन हाँ, अभी थोड़ा दिन रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। पार्टी करेंगे उस दिन जिस दिन अपने सारे कज़न अपने साथ होंगे, अपने सारे मित्र दोस्त, मतलब उस दिन बढ़िया पार्टी करेंगे। बाइक की भी करेंगे, डॉक्यूमेंट की भी करेंगे। और अभी तो ये मॉडिफिकेशन के लिए जाएगी, उसके बाद क्या बन के आएगी उसके भी मैंने 2-3 ऑप्शन सोचे। यहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप भी सजेस्ट करना मैं इसको कैसा बनाऊँ। जो इसका मॉडल आता है ना क्रूज़, उसकी तरह यहाँ पे मैं एक बढ़िया वाली वो विंडशील्ड लगवाऊँगा, हैंडल बड़ा वाला लगवाऊँगा, और उसके बाद में पीछे दोनों पैनियर लगेंगे, टॉप बॉक्स लगेगा। उसके बाद में मैं इसको रैप भी कराने वाला हूँ, मतलब कलर चेंज नहीं करूँगा, कलर ब्लैक ही रहेगा, लेकिन रैप कराऊँगा प्रॉपर तरीके से। रैप कराने के बाद मैं इसको वो करूँगा, क्या कहते हैं उसको, रैप कराऊँगा, अपना YouTube चैनल नेम लिख साथ, अपनी ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सब काम हमने कराने हैं। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, और आप में से कोई हमारे आस-पास रहता है और आप हमारी हेल्प करना चाहें इसमें कोई, तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है फ्री में नहीं पैसे दूंगा मैं, मुफ्ती का काम नहीं कराता मैं किसी से। कोई चाहे तो हम उसके पास जाकर करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको भेजना पड़ेगा अपना काम, अपना प्रोफाइल टाइप्स, तो हम ज़रूर उसके पास जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए कैमरा बंद कर देते क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट लेने हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं वापसी। तो चलिए बंद करते हैं, मतलब